अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बारामूला की आखिरी पंचायत गुगलडारा में, और आज आपको हम ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो दावा कर रही है कि हम कश्मीर में बेघर लोगों को, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन क्या ये पैसे जो है, ये मकान बनाने के लिए जो PMAY स्कीम में जो रुकुमात है, क्या ये उन लोगों को मिलती है, उन लोगों को दी जाती है जो लोग इसके मुस्तहिक है और हकदार है, या फिर इसमें जो लोग इसके मुस्तहिक है उनकी आवाज कहीं पहुंचती नहीं है और हमारे बड़े ऑफिसर जो है वो ऑफिस से बाहर निकलकर इन दूर दराज इलाकों में नहीं आते हैं और वो यहाँ पे सिचुएशन नहीं देखते हैं। और जहां पर पंचायतों का सवाल है तो पंचायतों का साफ तौर पर ये मानना है, और मेरा भी ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ बराए नाम की है। पंचायतों को जो है कहीं पर भी जो है उनकी बात मानी नहीं जाती है, और वो जो हकीकत लेकर सरकार के सामने जाते हैं उस सरकार को कहीं पर भी, उस बात को कहीं पर भी तस्लीम नहीं किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ में गुलाम हसन है। यहाँ पर ये गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। माल के मकान से हम पूछने की कोशिश करेंगे जिनका ये यहाँ पे घर जो है ये किस तरीके से डैमेज हुआ है और इनका मुतालबा जो है वो सरकार से क्या है। तो गुलाम हसन, आप ये बताएं कि आपका ये जो मकान है, जो यहाँ पे आपने ये आशियाना बनाया हुआ है, जी। इसकी ये हालत कैसे हुई है? जी जनाब, ये रात चखड़ आयो जी, तो इस वजह तो रात गिर गयो। हाँ, तो हम इससे मुबसत हम 7 इंसान, अच्छा, 4 गदरी में ना, हाँ, एक गदरो है। अच्छा, तो वो बात तो जबरदस्त, मां तो गरीब तबको ना फर्क। अच्छा, ठीक जबरदस्त। ठीक। तो रात चखड़ फिरे तो यो इसको ऊपर हम लेके छत गिरा। अच्छा, छत गिर गया इसका। तो गुलाम हसन, हम आपसे ये भी जानेंगे कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो PMAY है, यानी कि जो मकान बनाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, जी। तो आपको अभी तक मकान बनाने के लिए कभी पैसा जो है वो सरकार की तरफ से मिला है? जी जनाब, कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला है अभी तक कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं मिला अभी। अच्छा, कुछ नहीं लिया। तो आज की डेट में आप क्या आपको उम्मीद है कि सरकार जो है वो आपको PMAY स्कीम के तहत जो है वो मकान बनाने के लिए पैसा देगी? जी, हम ये गुजारिश करते हैं सरकार को कि हमारा कुछ चारा करे। हाँ। हमने आज तक कुछ नहीं लिया गवर्नमेंट से। अच्छा, आज तक आप आया ना कुछ लिया। आज तक आपको कुछ नहीं मिला है। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं जबकि आपका मकान जो है वो गिर गया है? जनाब, रात हमको ये गिर गया जिस वक्त, फिर हमने ये बर्तन शर्तन इस शेड बनाया छोटा सा, इसी में लाए। अच्छा, इसमें लाए हैं। बारिश में हमको बहुत मुसीबत आई रात। अच्छा, ठीक है। चलो, आपसे बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम भी आपकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी। और हम यही जो यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर टंगमर्ग जो है उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसका ये आशियाना जो यहाँ पे बना हुआ था छोटा सा, जिसकी कंडीशन पहले ही बहुत ही ख़राब थी, और सरकार ने 2018 में इसका जियो टैग करके इसको जो है सर्वे में लाकर ये कहा था कि इसको हम PMAY स्कीम में जो है वो रुकुमात देंगे और मकान बनाने के लिए घर देंगे। और इस तरह से जब इसका उसके बाद एक वेरिफिकेशन टीम आती है और वो टीम जो ग्राउंड पे यहाँ पे आती है और वो ये कहती है कि गुलाम हसन बिट जो है ये इसके काबिल नहीं है, तो अफसोसनाक बात है, एक बदकिस्मती का मुकाम है कि आखिरकार वो लोग अल्लाह ताला के सामने किस तरीके का जवाब जो है वो देंगे। क्या अगर गुलाम हसन बिट PMAY स्कीम का मुस्तहिक नहीं है तो फिर कौन है? और इसी तरह से गुज़िश्ता शब जब तेज आंधी, बारिश और हवाएं हुई हैं, उन हवाओं की वजह से इसका जो इस गरीब आशियाने का जो छत था वो बिल्कुल बिखर गया, उड़ गया। और अल्लाह का रहम हुआ, अल्लाह का करम हुआ कि इसकी फैमिली जो है, ये छोटे छोटे बच्चे बड़ी मुश्किल से इससे बाहर आ गए और अभी तक ये महफूज हैं। ये अल्लाह का करम था, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हो सकता था। और आधी रात जब यहाँ पे बिल्कुल हलचल मच गई और सारे लोग आए यहाँ पे, उन्होंने देखा है कि तेज हवाएं जब हुई है, उन तेज हवाओं की वजह से इसके इस छोटे से आशियाने का, इस छोटे से जो खस्ता हालत में एक घर है,
इसका जो छत है वो उड़ गया है। तो मैं अंदर, आप विजुअल्स में देखते होंगे कि अंदर का मैं सारा जो दिखा रहा हूं कि ये मकान किस टाइप का है, किस तरीके का घर है। लेकिन जब इस गुलाम हसन को पीएमएवाई का मुस्तहिक नहीं माना जाता है, मुझे समझ नहीं आता है कि फिर इस स्कीम का हकदार कौन हो सकता है। ये सिर्फ एक गुलाम हसन की कहानी नहीं है हमारे कश्मीर में दोस्तों, बल्कि आप कहीं पर भी दूर दराज इलाके में जाए, जहां पर गुजर कौम से लोग जो वाबस्ता हैं वो रहते हैं, जहां पर गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर इंटरनेट नहीं है, तो वहां के इलाकों का हाल जो है वो अल्लाह ही जानता है। और इन लोगों तक कभी भी हमारे बड़े ऑफिसर जो है वो दफ्तरों से बाहर निकलकर अगर इन जगहों पे पहुंचते तो शायद उनको हकीकत जो है वो नजर आती है। जहां पर डीसी बारामूला बड़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, मैं उनसे मतलब अदबन ये गुजारिश करता हूं कि गुजारिश है कि आप कभी टाइम निकाल कर इन फार फलंग एरिया का दौरा भी करें और यहां पर भी आप रील्स और वीडियो बनाएं, अच्छी बात रहेगी। लेकिन आप सिटियों में ही चलती हैं, आपको मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है कि आप किसी ऐसे दूर दराज इलाके में जाएं और ग्राउंड रियलिटी आप देख पाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं वो तो इन बड़े बड़े ऑफिसरों को यहां आने का मौका ही नहीं देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इन दूर दराज इलाकों में बड़े ऑफिसर आ जाए तो शायद इनका सारा चिट्टा जो है वो सामने आ जाएगा। इसलिए मेरी अदबन गुजारिश रहेगी डीसी सहरिश असगर से, जो कि जिला बारामूला को देख रही है और पूरी कश्मीर के लोग उन्हें जानते हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश रहेगी कि वो इस गुगलडारा में आए और यहाँ आकर पीएमएवाई स्कीम का आज खुद जायजा ले और देखें क्या वाकई गुलाम हसन जो है वो इस स्कीम के मुस्तहिक हैं तो इनको दिया जाए। अगर वो इस स्कीम के मुस्तहिक नहीं है तो यहां पे बताएं कि ये इस स्कीम का मुस्तहिक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसका नाम जो है वो साइट से डिलीट किया गया और ये बताया गया कि ये इस स्कीम का मुस्तहिक नहीं है। तो उम्मीद है कि जब ये हमारी वीडियो क्लिप आला हुकाम तक पहुंचेगी, डायरेक्टर साहब तक पहुंचेगी, चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंचेगी और गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचेगी तो जरूर इस पे कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो होगी। क्योंकि अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया बिल्कुल थ्रेट में है, मीडिया वो बात नहीं दिखा रहा है, मीडिया में वो हिम्मत नहीं है कि मीडिया आकर इन दूर दराज इलाकों में ये देखे कि वाकई जो पीएमएवाई स्कीम है या सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है क्या वाकई वो पैसा जो है सही तरीके से जो है वो जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। मीडिया बिल्कुल इन चीजों को नहीं दिखा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं, बस एक सोशल एक्टिविस्ट, हम कोशिश करते हैं इन गरीब लोगों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे और इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे केस पे। तब तक खुदा हाफिज़।